कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की जारी यकम और 2 मार्च की दरमियानी शब भी कंट्रोल लाइन पर गोलाबारी। ISPR के मुताबिक भारत ने नेजा पीर, जंदरोट और बाक्सर सेक्टर पर वक्फे से गोलाबारी और फायरिंग की। पाक फौज की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक कंट्रोल लाइन पर आज किसी हद तक सुकून का माहौल है। पिछले 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान की जानिब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुसल्लह अफवाज मुसलसल अलर्ट और चौकन्ना है। वतन पर जान कुर्बान करने वाले पाक फौज के हवलदार शहीद अब्दुल रब की नमाज जनाजा आबाई इलाके तौंसा में अदा। फौजी एजाज के साथ तदफीन। शहीद अब्दुल रब का जस्दे खाकी बस्ती नतकानी पहुंचा तो फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। फजा पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। LOC पर शहीद होने वाले नायक खुरम की नमाज जनाजा आज शाम डेरा गाजी खान में अदा की जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जेल में शहीद होने वाले शाकिरुल्लाह की नमाज जनाजा डस्का में आबाई गांव जैसरवाला में अदा की गई। शहीद शाकिरुल्लाह के घर के बाहर शहरियों की भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। इस्लामी ताउन तंजीम ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम को दहशतगर्दी करार दे दिया। OIC की करारदाद में मकबूजा वादी में भारत की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत, मसला कश्मीर हल करने का मुतालबा। भारत की जानिब से पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर भी करारदाद मंजूर। भारतीय पायलट की रिहाई को अच्छा इकदाम करार दिया। OIC वज़ीर खारजा इजलास पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक OIC इजलास में कश्मीरी अवाम की हिमायत का अज़्म दोहराया गया। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए खारजा आदिलुल जबैर का दौरा पाकिस्तान 1 हफ्ते के लिए मुअख्खर। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरा मुलतवी होने की वजह भारतीय रवैया है। दूसरी जानिब तुर्क सदर की भारतीय पायलट को रिहा करने पर पाकिस्तान की तारीफ। तैयब उर्दवान ने कहा, भारत की जानिब से भी इसी किस्म का रवैया देखना चाहते हैं। पाकिस्तान भारत कशीदगी का किसी को फायदा नहीं होगा। अपने पराए सब ने मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगलियां उठा दी। बीजेपी रहनुमा आहोवालिया तो दावे से ही मुकर गए। बोले, मोदी हुकूमत ने बालाकोट में हलाकतों का दावा किया ही नहीं। साबिक वज़ीर आला मायावती भी बरस पड़ी। कहा, मोदी हुकूमत नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रही है। आलमी मीडिया ने दहशतगर्दों की हलाकत के भारतीय दावे का पोल खोल दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, भारत पाकिस्तान में फिजाई कार्रवाई के दावे तो कर रहा है लेकिन सबूत नहीं दे रहा। सैटेलाइट तस्वीर भारतीय दावों के झूठ का मुंह बोलता सबूत है। पाक भारत कशीदगी से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो मोदी है। भारतीय वजीर आजम की तवज्जो मुल्क की सलामती पर कम और इंतखाबात पर ज्यादा थी। दूसरे अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारतीय पायलट की हवालगी पर मीडिया का जहर उगलना भारतीय हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का मकाम था। आलमी मीडिया पर भारतीय पायलट की रिहाई पाकिस्तान का आला इकदाम करार। असरअंदाज हो सकता है तो अमेरिका। वहां आज मैं नहीं, हिंदुस्तान की ऑपरेशन कह रही है, 21 जमातें मिन जुमला कह रही हैं कि पुलवामा के वाक़े को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया को भारत का असली चेहरा दिखा दिया। कहा, हमारी तरजीहात सिर्फ अमन है, जबकि भारत में एक जनूनी तबका सारे मामले को इंतखाबी जीत के लिए खेलना चाहता है। दुनिया भारत को कह रही है कि होश के नाखुन लो। भारतीय मीडिया मखसूस एजेंडे पर और इश्तियाल अंगेजी को हवा दे रहा है। जो भी हकायक हैं आज नहीं तो कल सामने आएंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिफारतकारी पहला हरबा और मिलिट्री फ्रंट आखिरी हरबा होता है। हमारी अफवाज ने साबित कर दिया कि वो दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। गवर्नर पंजाब पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुतहर्रिक। चौधरी सरवर ने बरतानवी और यूरोपीय अरकाने पार्लियामेंट को खतूत लिख दिए। भारतीय जंगी जुनून के खात्मे के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, जंग शुरू करना आसान लेकिन ख़त्म करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान ने चंद घंटों बाद ही भारतीय पायलट रिहा करके अमन का वाज़ेह पैगाम दिया। आलमी बरादरी हिंदुस्तान को जारियत से बाज रखे, अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
बालाकोट, सवाबी, दीरबाला और दीर लोयर में बर्फबारी जारी। सवात में अब तक 5 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। कालाम और मालम जब्बा में सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर। लवारी टनल की दोनों तरफ बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से दीर, चित्राल, शाहरा बंद हो गई। इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद में भी वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। मरी गलियात में मजीद बर्फबारी। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील शेवा में बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई। हादसे में एक औरत और बच्चा जाँ बहक। कोयटा में बारिश और बर्फबारी थम गई। हब डैम में पानी की सतह में मजीद इजाफा। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक डैम में पानी की सतह 301 फीट तक पहुंच गई। वाटर बोर्ड ने हब डैम से शहर को पानी की फराहमी भी शुरू कर दी। 1 करोड़ गैलन इजाफी पानी की फराहमी से जिला गरबी में फराहमी आब की सूरत हाल मजीद बेहतर होने का इम्कान। सवात के इलाके कुबल में अफसोसनाक हादसा। मकान में आग लगने से एक खातून और एक बच्ची झुलस कर जाँ बहक। आग से मकान के 5 कमरे भी बुरी तरह मुतासिर हुए। बाद की दरमियानी शब भी कंट्रोल लाइन पर गोलाबारी हुई। ISPR के मुताबिक भारत ने नेजापीर, जंदरोट और बागसर सेक्टर पर वक्फे वक्फे से गोलाबारी और फायरिंग की। पाक फौज की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई। पिछले 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान की जानिब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पाक फौज की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। पाक फिजाइया की जानिब से दंदान शिकन जवाब के बाद बर्री फौज ने भी कंट्रोल लाइन पर गोलाबारी करने वाली भारतीय गनों को खामोश करवा दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने 1 और 2 मार्च के दरमियानी शब मुख्तलिफ मकामात पर शदीद फायरिंग की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। गुज़िश्ता रात नेज़ा पीर और बागसर सेक्टर पर वक्फे वक्फे से गोलाबारी की गई। पाक फौज ने जवाब में दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया, जिसके बाद आज सुकून की फिजा है। नकियाल सेक्टर में शहीद होने वाले पाक फौज के हवलदार अब्दुल रब को तौंसा में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं खलीफा सुलेमान यार। पाक वतन पर जान कुर्बान करने वाले दलेर सपूत हवालदार अब्दुल रब शहीद की नमाज जनाजा तौसा शरीफ के नवाही इलाके तनकानी में अदा की गई। नमाज जनाजा में अवाम का जोशो खरोश दीदनी था। पाकिस्तान और पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे बुलंद होते रहे। शहीद अब्दुल रब ने भारतीय जारहियत का मुकाबला करते हुए नकियाल सेक्टर में जाम शहादत नोश किया था। नमाज जनाजा में ब्रिगेडियर फयाज, असिस्टेंट कमिश्नर नवीद हुसैन समेत फौजी और सिविल अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद के वालिद, भाई और रिश्तेदारों का कहना है कि उन्हें अब्दुल रब की बहादुरी और जुर्रत पर फख्र है। मेरा और बेटा होता फिर भी मैं इंशाअल्लाह कुर्बानी देता अल्लाह के हुक्म से। नमाज जनाजा के बाद पाक फौज के दस्ते ने शहीद के जस्ते खाकी को सलामी पेश की और फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया। क्या LOC पर शहीद होने वाले नायक खुरम की नमाज जनाजा आज शाम डेरा गाजी खान में अदा की जाएगी। खलीफा सुलेमान यार, एक्सप्रेस न्यूज, तौसा शरीफ। भारतीय जेल में इंतहा पसंद हिंदू कैदियों के बेईमाना तशद्दुद से शहीद होने वाले शाकिरुल्लाह को जेसरवाला में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजे में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं तैयब मुगल। सर ये तो बहुत ज्यादा कर रहा था, ठीक है, हम उसको सलाम ले रहे हैं, वो गोली से जवाब दे रहा है, पत्थर से जवाब दे रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम प्यार करने वाले लोग हैं, ठीक है, अपने रवैयात ठीक करें, लेकिन नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शहीद का जनाजा रैली की शक्ल में जनाजा का लाया गया। नमाज जनाजा में RPO गुजरांवाला तारिक अब्बास कुरैशी, डिप्टी कमिश्नर बिलाल हैदर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। शहीद के जस्ते खाकी को सब्ज हलाली परचम में लिपटाया गया था। नमाज जनाजा के बाद जस्ते खाकी को मकामी कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज, डस्का।
और अब आपको बताएं कि लाहौर से फ्लाइट ऑपरेशन 4 रोज बाद बहाल कर दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को परवाजें रीशेड्यूल करने की हिदायत कर दी है। भारत से सरहदी कशीदगी के बाद हिफाजती इकदाम के तहत फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया था। मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि वो इंक्वायरी से राब्ते के बाद सफर के लिए एयरपोर्ट आए। तर्जुमान PIA के मुताबिक कराची से परवाज PK 304 दोपहर 4:45 पर लाहौर लैंड करेगी, जबकि लाहौर से कराची की परवाज PK 305 शाम 6 बजे रवाना होगी। PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर मार्शल अरशद मलिक ने इंतजामिया को हिदायत की है कि वो मुसाफिरों को जल्द अज जल्द इनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाए। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर का दौरा पाकिस्तान 1 हफ्ते के लिए मुअख्खर हो गया। सराय के मुताबिक भारत की जानिब से अमन कोशिशों का मुस्बत जवाब न आने की वजह से दौरा मुलतवी हुआ। सऊदी वजीर खारजा दोनों ममालिक का दौरा करना चाहते हैं। आदिल अल जुबैर की आमद हफ्ते को मुतवक्के थी। सऊदी वजीर खारजा के 2 मुल्की दौरे की तफसीलात नए शेड्यूल के मुताबिक तरतीब दी जा रही है। सऊदी वजीर खारजा दौरे पाकिस्तान में वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम लेकर आना था। आदिल अल जुबैर के दौरे का मकसद पाक भारत कशीदगी दूर करने के इकदामात करना है।